जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका अपना चैनल मेरा कान्हा मेरी जान लड्डू गोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो मेरे कन्हैया के लाडलो? मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। गणेश जी की स्थापना कैसे करी इस वीडियो में बताया है। इसके लिए हमने कलश की स्थापना करी। देखो थाल सजाया है जिसमें हमने उनको क्या क्या लगना है, क्या क्या उनके लिए ज़रूरत का सामान है, वो सब हमने पहले से ही सजा के रख लिया है। ये हमारी आंगन के, हमारी बगिया के ही फूल है जो हमने यहाँ पर गणेश जी को चढ़ाए हैं। और हमारा मंदिर थोड़ा छोटा है, इसलिए हमने वहीं पर एक ही जगह सभी भगवान को बिठाया। आप चाहें तो अलग से भी उनके लिए चौकी सजा सकते हैं। हमने सबसे पहले कलश की स्थापना करने के लिए और सभी पूजन में भोग लगने वाली सभी तैयारियों को, सभी सामानों को पास में रखा। उनके लिए मेवे, फूल, फल सभी चीज़ें अपने पास में रखी। उसके बाद हमने कलश की स्थापना करी। कलश की स्थापना करने के लिए एक कलश लिया। कलश को कभी भी खाली नहीं रखते, उस पर एक लच्छा बांधा। फिर उसमें हमने थोड़ा जल, थोड़ा गंगा जल और सिक्का, सुपारी, हल्दी सभी चीज़ें उसके अंदर डाली। और फिर हमने उस पर स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक कभी भी क्रॉस के रूप में, प्लस के रूप में नहीं बनाते हैं। तो हमने स्वास्तिक बनाया और कलश को सजाया। कलश को पूरा अच्छे से सजाया। उसके बाद उसके अंदर हमने पत्ते लगाए। पान के पत्ते हों, अशोक के पत्ते हों, आप कोई भी पत्ते लगा सकते हैं। और उन्हें भी हमने तिलक, कुमकुम, हल्दी सभी लगाकर उन पत्तों को भी सजाया। फिर हमने श्रीफल लिया। श्रीफल को भी हमने वस्त्र के रूप में लच्छा बांधा और उन्हें भी हमने तिलक लगाकर कलश में स्थापित किया। इस तरह से हमने कलश की स्थापना करी। और उससे पहले हमने गणेश, जिस स्थान पर हमें गणेश जी बिठाना है उसे हमने जल से शुद्ध किया। फिर वहाँ पर हमने कभी भी खाली नहीं रखते हैं, तो नीचे हमने पहले चावल से अष्टदल कमल बनाया। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं। जहाँ पर हमें बिठाना है, जहाँ हमें स्थापित करना है, वहाँ पर नीचे आप पहले इस तरह से सजाइए। तो हमने यहाँ पर स्थापित, फिर कलश हमने स्थापित किया और फिर हमने 2 चौकी और लगाई। जहाँ पर एक जगह हम दिए को स्थापित करेंगे और एक जगह जो हमने गणेश जी बनाए हैं लच्छे के, वो स्थापित करेंगे। अभी आप आगे देखेंगे कि हमने वैसे किस किस तरह से उनकी स्थापना करी। फिर हमने दिया प्रज्वलित किया। जिस तरह से हमने कलश की स्थापना करके सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, क्योंकि कलश हमारे लिए साक्षी होते हैं, उसी तरह एक दिया भी जो होता है वो भी हमारा साक्षी होता है। अग्नि देवता जो होते हैं वो हमारे साक्षी होते हैं कि हमने जो पूजन पाठ की है वो हमने कैसे की है। तो बस मैंने कलश की पूजा करी, उस पे कंकु, चावल, अक्षत सभी चीज़ें लगाई। फिर मैंने दिए की पूजा करी, दिए पर भी सभी चीज़ें लगाई। उसके बाद ये पास में जो आप चौकी देख रहे हैं जिस पर मैंने लच्छे के गणेश जी बनाकर बिठाए हैं और आसपास में रिद्धि और सिद्धि बिठाई है, उनकी भी मैंने पूजा करी। उन्हें कंकु, चावल, अबीर, गुलाल जो भी पूजन में लगता है वो सभी चीज़ें लगाई। फिर वस्त्र के रूप में मैंने सभी को लच्छा दिया, गणेश जी को जनोई पहनाई और इसी तरह से मैंने पूजन करना प्रारंभ करी। उसके बाद जहाँ हमने अष्टदल कमल बनाया था वो सफ़ेद चावल का है, इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। यदि आप वहाँ पर कलरफुल चावल लेकर या हल्दी में रंग कर चावल लगाते तो आपको वो फूल अच्छे से दिखता। वहाँ पर मैंने एक कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित किया। फिर मैंने गणेश जी की पूजन चालू करी और मंत्र बोलती रही बीच बीच में। ओम गम गणपति नमो नमः, ओम गम गणपति नमो नमः, ओम गम गणपति नमो नमः, ओम गम गणपति नमो नमः। इसी तरह से मैंने गणेश जी को
आमंत्रित किया कि गणेश जी आप हमारे यहाँ आइए, रिद्धि सिद्धि के दाता मंगल करता, आप हमारे यहाँ खुशी खुशी आइए और हमारे साथ आप भी रहिए। फिर मैंने उन्हें लच्छा, वस्त्र रूप में लच्छा और साथ में कपड़ा ओढ़ाया, जनोई पिनाई। ये हमारी आंगन के ही फूल हैं। हमारे यहाँ छोटा सा गार्डन है, छोटा सा बगीचा बना रखा है हमने, वहीं के फूल हैं। फिर हमने उन्हें फूल चढ़ाए, दूब की माला चढ़ाई, हार चढ़ाया, इसी तरह से मंदिर को सजाया। थोड़ी जगह की कमी होने से वो सही से नहीं दिख पा रहा है। यदि आपके यहाँ पर ज़्यादा जगह है तो आप बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने उन्हें भोग की सारी चीज़ें रखी पास में, मोदक रखा, केले हैं, सेव फल है, मेवे हैं और साथ में पान है, क्योंकि पान भी दिया जाता है भोग में, तो पान रखा है और फूल और सबसे सजाया है। उसके बाद हमने उनकी आरती करी है। सुबह की आरती मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर मैंने शाम को वापस से उनकी आरती जब करी तब मेरी बेटी ने उनकी पूजा करी वापस से, और फिर हमने आगे की आरती का वीडियो रिकॉर्ड करके इसमें डाला है। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे भाव सच्चे होने चाहिए कि हम किस भाव से अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। बस हमारे भाव अच्छे थे, हमने सच्चे मन से उन्हें आमंत्रित किया, खुशी खुशी आमंत्रित किया। ये मेरी बेटी गीतांशी है, यह भी उनकी पूजा कर रही है। ये सुबह नहीं थी, इसकी क्लास चल रही थी, तो इसने फिर शाम को उनकी पूजा करी और उसके बाद हमने मिलकर आरती करी। आरती तो आपको पता ही है, हमने आरती करी। आरती करने के बाद बस उसे बहुत अच्छा लग रहा था पूजन पाठ करना। मेरा छोटा बेटा है, वो भी वहीं पर खेल रहा था और हम सभी ने, परिवार वालों ने मिलकर आरती करी। और ओम गम गणपति नमो नमः, ओम गम गणपतिये नमो नमः, ओम गम गणपतिये नमो नमः। हमने जय गणेश वाली आरती करी थी और बस इसी तरह हमारी पूजा हमने करी। छोटी सी एक कोशिश करी कि हम भी अपने भाव अपने भगवान के सामने प्रकट कर सकें। बस फिर उसके बाद हमने उन्हें जो भोग लगाया है वो ये सारा भोग है, ये आरती है और ये हमारी आंगन के ही फूल हैं। हमें फूल कहीं लेने जाना नहीं पड़ता, हमारे यहीं पर ही सारे गुड़हल के, गुलाब के और सभी तरह के फूल घर पर ही मिल जाते हैं। बस इस तरह से हमने हमारी पूजा करी और हमारे गणेश जी को हमने आमंत्रित किया। ओम गम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय। मुझे आशा है कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।